ये बुलन की सूट है और मेरे पास आई है। तो ये फैल बहुत रहा है और लेकिन कढ़ाई जो है मैं सीधे में कटिंग कर रही हूँ क्योंकि उल्टे में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टे में दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों साइड से बंद है। तो मैं आधे करके यहाँ से कटिंग कर रही हूँ आगे के पल्ले की। अब पीछे की पल्ले, अब जब आगे की कटिंग करूँगी जब भी पीछे की पता चलेगी, क्योंकि कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ बाजू बनाऊँ, कहाँ आगे की पल्ले बनाऊँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो नाप जो इसके लिए जाते वो सूट की नाप लिए गए हैं। तो सूट की जो नाप लिए जाते तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिए जाते, जितने सूट की नाप है ना उतनी ही दिए जाते। तो इस हिसाब से मैंने सूट की नाप ले ली हूँ। अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ। तो इसकी जो नाप ली हूँ आधा इंच कम ही ली हूँ क्योंकि ये फैलने वाला कपड़ा है, स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए हम कम ही लिए हैं। तो ये 40 की सीना है, कमर है 38 की, हिप है 42 की और दामन है 42 की ही, और लंबाई जो है वो है 40, 3 इंच एक्स्ट्रा है ये है। अब मेरे को अब ये कटिंग करके सीधे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो सीधे में कटिंग, क्योंकि पीछे के पल्ले तो दिख नहीं रही है, तो अब ये कटिंग करके ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे के पल्ले कहाँ बैठाना है, कहाँ बाजू निकालूं। तो चलिए मैं देखती हूँ कटिंग करके कि क्या निकलता है इसका रिजल्ट। तो कस्टमर भी हमारे देखते ही रहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलते हैं, कहाँ से क्या करें। ये मैंने आगे की पल्ले तो काट ली, अब पीछे की पल्ले को देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या निकल रही है। आधा 1 घंटा तो डिजाइन ही सेलेक्ट करने में लग जाते कि कहाँ से कौन सा चीज निकाले करे, क्योंकि कढ़ाई वाले तो कढ़ाई कर देते हैं और झेलने पड़ते जो कटिंग करते हैं उनको। तो ये चीज बहुत मुश्किल हो जाता है हर बहनों के लिए कि कहाँ से क्या होगा। तो अब देखते हैं कि अब इसमें कहाँ से क्या निकालें। तो इसकी हम कर देते हैं साइड। ये हो गई सलवार की कपड़े। अब इसमें से हम कहाँ से बाजू निकालें और कहाँ से पल्ले निकालें, देखते हैं कहाँ से क्या निकलती है। तो ये तो बैक साइड की ही निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसको हम बाजू साइड, अब ये निकलेगा, ये निकलेगा, क्या निकलती है। आगे की पल्ले जो है हमने उल्टा ही काटा है, तो इसको डिजाइन मिलाना पड़ेगा। मिल नहीं रही है डिजाइन, फिर भी हमें मिलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक तो मिल गई है।
ये हाथ में चिपकते हैं, बैठ नहीं रही ढंग से। अब ये हमें रख के कटिंग करनी है। तो ये हो गई है सेट। चिपक रही है कपड़े एक दूसरे में, तो आगे बढ़ नहीं रही है। चलिए, ये तो आगे बढ़ा ली हूँ, हो गई है। अब इसकी कटिंग करा जाए। तो आगे से कर लेते हैं यहीं से। देख सकते हैं ये कटिंग हो गई है। यहाँ कट देने से क्या होता है कि हमें मालूम पड़ जाते हैं कि हमें कितनी कहाँ पे सिलाई लगाना है। तो ये हो गई है। चलिए अब देखते हैं कि बाजू कितने और कहाँ से निकलते हैं। तो कपड़ा तो दिख नहीं रही है, अब इसकी बाजू कहाँ से कैसे निकालें। तो अब इस तरीके से बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमें लेनी पड़ेगी, इसमें मिलानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी निकलेगी बॉर्डर, बाजू तो पूरा नहीं निकल रही है। अब वो भी आड़ा तिरछा हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो रही है। कपड़ा तो देख ही रहे हैं कैसे फैल रही है, हाथ ही में लग रही है। तो अब इसको इस तरीके से देखते हैं कितना लंबाई बैठता है। अंदर तो पता नहीं लग रही है। ये देखिए कैसे तिरछा हो रही है, टेढ़ा हो रही है। तो अब हम बाजू की लंबाई देखते हैं कि क्या है। तो देख, इसकी लंबाई बाजू की जो है 18 इंच है। बाजू की चौड़ाई 4.5 इंच है। तो ये 4.5, और ये चौड़ाई जो है बाजू की वो 8 इंच की है। तो देखते हैं कैसे होता है, कम पड़ रही है लेकिन हो जाएगी क्योंकि स्टिचेबल है। अब ये स्केल तो मेरी चली गई उधर, तो मैं फीते से कर ले रही हूँ। देखिए अब एक 1.5 इंच एक्स्ट्रा देनी है। मैं अंदाजे से तो कर लेती हूँ, इतना तजुर्बा हो गई है। अब ये कटिंग लंबाई तो उतना नहीं हो पाई है, जितनी लंबाई है हो गई है ऐसे लगभग। मैं तो बगैर नापे ही काट दी। अब इसकी गोलाई देना है।
देखिए, तो ये हो गई बाजू, यहाँ फिटिंग होगी, यहाँ पट्टी फोल्ड होगी। तो अब देखिए सिल के कैसे पता चलता है, कैसे कस्टमर को पसंद आता है सूट की नहीं।